एवरीवन, वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज के शो में हम चर्चा करेंगे मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार पर। मुंबई इतना बड़ा शहर है कि एक बार में या एक शो में इसके प्रॉपर्टी मार्केट पर बात करना शायद असंभव सा है। इसलिए आज हमारा फोकस रहने वाला है मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स पर। बांद्रा से बोरीवली तक फैला वेस्टर्न सबर्ब धीरे धीरे विरार तक जा पहुंचा, जिसे अब आप एक्सटेंडेड वेस्टर्न सबर्ब कहते हैं। जाहिर तौर पर यह मुंबई का सबसे ज्यादा इन डिमांड सबर्ब है, जहां पर प्रॉपर्टी की डिमांड और भाव दूसरे सबर्ब्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो कैसा है यहाँ का प्रॉपर्टी बाजार, कैसे हैं यहाँ पर निवेश के मौके और कहां मिलेगा बढ़िया रिटर्न, इन सब बातों पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इजी टू ओन स्टेट के डायरेक्टर परेश कारिया। परेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो जैसा कि हमने कहा कि आज हमारा फोकस रहने वाला है वेस्टर्न सबर्ब्स, बांद्रा से लेकर विरार तक एक्सटेंडेड वेस्टर्न सबर्ब। और खासतौर पर अगर हम बात करें जहां पर प्रॉपर्टी में हम बहुत ज्यादा हलचल देखते हैं प्रॉपर्टी बाजार में, तो ये अंधेरी से लेकर बोरीवली और उसके बाद मीरा रोड से लेकर विरार, ये दोनों ही इलाके या ये दोनों ही पॉकेट्स में कहूं आपको इस वक्त कैसे नजर आते हैं? देखिए, जो पॉकेट है अंधेरी से लेके बोरीवली वाला, यहाँ पे काफ़ी सप्लाई आ रहा है अभी। ये यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत हो रही है और हर तरह की डेवलपमेंट हो रही है। ये बल्कि यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट भी बड़ी हो रही है, जैसे कि आईटी पार्क्स आ गए हैं। गोरेगांव ईस्ट में जो नेस्को का आईटी पार्क है और मलाड वेस्ट में लिंक रोड है। तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी माइग्रेशन हुआ है, पॉपुलेशन का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है और रेसिडेंशियल डेवलपमेंट भी बहुत हो रही है। एक खास चीज़ है ये इलाके की कि यहाँ पे जो लैंड पार्सल अभी अवेलेबल है आपको, अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ मुंबई, साउथ मुंबई पे, यहाँ पे आपको बड़े लैंड पार्सल्स अभी भी मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बड़े कॉम्प्लेक्स भी आ रहे हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी सारी एमिनिटीज़ है, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, टेनिस कोर्ट वगैरह होते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो रही है। खासतौर पे मलाड गोरेगांव की बात करें, वहां पर काफी आईटी एक्टिविटीज हो रही है, बीपीओज हैं, काफी आईटी कंपनियां हैं। तो आपको लगता है कि इन्हीं दो सबर्ब्स या इन्हीं दो पॉकेट्स के आसपास काफी हैवी कंसंट्रेशन हो गया है, काफी प्रोजेक्ट सिर्फ इसी को टारगेट करके लॉन्च कर रहे हैं और ये कारण से सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि दाम काफी ज्यादा है? यस, यहाँ एक चीज हमने नोटिस की है जो कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, क्योंकि लोग यहाँ माइग्रेट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। रेडी टू मूव इन की प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा है, तो उसके प्राइस ज्यादा है। और ऑन द अदर हैंड जो नए प्रोजेक्ट, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और लोग जो है वो थोड़े अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अभी खरीदने के लिए, जो स्पेशली जो एंड यूजर्स है, वो हिचकिचा रहे हैं। तो जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ज्यादा सप्लाई आने के कारण उसके प्राइस कम है। और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट और नए प्रोजेक्ट के बीच में आपको कम से कम 20 से 30% का डिफरेंस दिखेगा। और आगे जाते हुए ये डिफरेंस और भी बढ़ेगा, क्योंकि जो नए प्रोजेक्ट की सप्लाई कंटिन्यूस रहेगी और उसके प्राइस कम होते जाएंगे, वेराज जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है उसके प्राइस वहीं के वहीं रहेंगे। राइट। इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो है एक्सटेंडेड वेस्टर्न सबर्ब्स की। अब ये इलाका हम अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से मानेंगे कि मीरा रोड से शुरू हुआ और विरार तक गया। तो इसके जो दोनों एक्सट्रीम एंड है, एक तरफ मीरा रोड ले लेते हैं और एक तरफ विरार, इन दोनों ही पॉकेट्स में काफी डेवलपमेंट देखी गई। अगर पिछले 2-3 साल की हम बात करें, पहले अगर मीरा रोड का ही उदाहरण ले तो वहां पर हमने देखा है कि जो प्रॉपर्टी कभी 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे होती थी, अब शायद 5 को भी क्रॉस कर गई। कुछ नए प्रोजेक्ट जो कई बड़े डेवलपर्स भी वहां पर एंट्री ले रहे हैं, वहां पर करीब 7000 तक भी आ रहे हैं। आपको ये पॉकेट कैसा लगता है? क्या लगता है कि अब यहाँ एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया या अभी भी इसमें इलास्टिसिटी बाकी है? देखिए, जो मीरा रोड है वो एक्सटेंडेड सबर्ब का मुंबई से बिल्कुल लगा हुआ है। मुंबई के बाद सबसे पहला जो सबर्ब आता है एक्सटेंडेड सबर्ब का, वो मीरा रोड है। और यहाँ पे कनेक्टिविटी भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, स्पेशली अभी यहाँ फ्लाईओवर बना हुआ है, तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से वहाँ कनेक्ट करना बोरीवली से और दहीसर से काफ़ी आसान हो चुका है। और मीरा रोड में हमने काफ़ी सारे डेवलपमेंट देखे हैं। पहले यहाँ पे सीन ये था कि ज़्यादा करके लोकल डेवलपर्स हुआ करते थे जो छोटे मोटे बिल्डिंग्स बना रहे थे। अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि लोढ़ा, डीबी वगैरह काफ़ी बड़े डेवलपर्स यहाँ पे आ चुके हैं और उन्होंने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स लॉन्च किए हैं। तो इसकी वजह से ये रेट डिफरेंशियल काफ़ी हो गया है। जो लोकल डेवलपर है उनका प्रोजेक्ट आपको 5000 में मिल जाएगा। जो बड़े प्रोजेक्ट्स है, कॉम्प्लेक्स टाइप है, उसमें आपका रेट 7000 से लेके 8000 तक है। और सप्लाई आ चुकी है, नो डाउट अबाउट दैट। इसकी वजह से, लेकिन ये डिफरेंशियल जो है बॉम्बे और मीरा रोड के बीच में वो अभी भी वाइड है। जैसे आप बोरीवली की बात करते हैं, जो मीरा रोड के 2 किलोमीटर पहले ही है, यहाँ बोरीवली में आपको रेट हो गया 10 से 12 हजार का। वैरास आप थोड़ा ही 2-3 किलोमीटर आगे चलते हैं, आपको उसके हाफ द प्राइस में मिल जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अभी भी लोग वहाँ माइग्रेट, जो बोरीवली वगैरह में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको
1 करोड़ से कम में कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट। वो आप थोड़ा आगे जाएंगे मीरा रोड में, वहां आपको तो आप 60 लाख मानते हैं कि वहां पर अभी भी इलास्टिसिटी बाकी है, लगभग हाफ प्राइस पे मिल रहा है, तो वहां पर गुंजाइश है कि आपका दाम और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा आगे जाके। जी चलिए अब लेते हैं कॉलर को। हमारे साथ हैं मंजूर खान साहब, कांदीवली से फोन कर रहे हैं। मंजूर साहब पूछे अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछे। सर मुंबई में रहता हूँ मैं जी। मुझे कांदिवली, मलाड, गोरेगांव सर यहाँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेरे को इन्वेस्ट करना है सर, रहने के हिसाब से। तो 1.5 करोड़ मेरा बजट है। आप कांदीवली, मलाड, गोरेगांव ये तीनों एरिया में घर देख रहे हैं, करीब 1.5 करोड़ का तक का बजट रखते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन आप देखना चाहते हैं। तो ये तीनों ही एरिया, ये 3 मेजर पॉकेट जो हम अभी भी बात कर रहे थे, गोरेगांव, मलाड या फिर कांदीवली, 1.5 करोड़ तक का बजट इनका है। तो मुझे लगता है शायद बजट तो सफिशिएंट है इस इलाके के लिहाज से, लेकिन फिर भी अगर इन तीनों पॉकेट्स में से चुनना हो तो आप क्या इनको सलाह देंगे? देखिए, इनका बजट काफ़ी अच्छा है और ये तीनों पॉकेट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं आपको तीनों जगह पे एक प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप गोरेगांव में देखना चाहते हैं तो गोरेगांव ईस्ट में आपको ये प्रोजेक्ट है ओमकार का अल्टा माउंट है। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन L&D के द्वारा है, तो आपके बजट से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अबाउट 1.65 तक में आपको बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। ये मलाड ईस्ट में है। दूसरा को आप देख सकते हैं कांदीवली ईस्ट में। कांदीवली ईस्ट में जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसके बगल में बिल्कुल एक प्रोजेक्ट आ रहा है वाइट सिटी करके। ये राजेश लाइफ स्पेस डेवलपर्स है। ये बहुत ही बढ़िया लैंड पार्सल है, 10 एकड़ का लैंड है। इस पे ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसका फ़ायदा ये है कि दूसरा कि ये नेशनल पार्क से बिल्कुल लगा हुआ है, तो आसपास की आपकी ग्रीनरी का भी फ़ायदा आपको मिलेगा। और दूसरा एडवांटेज इसमें यह है कि यहाँ 2080 स्कीम भी अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ 20% पे करके आपको ये प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी आपको पोजीशन के बाद पे करना होगा। क्या भाव यहाँ पर चल रहा होगा परेश जी? यहाँ पे करीबन 11,000 का भाव चल रहा है। राइट। चलिए, तो यह आपके लिए 2-3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर परेश जी ने आपको राय दी है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस आपको यहाँ पर जाके करना होगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। आप अपने सहूलियत, अपने ऑफिस और अपने ट्रैवलिंग के हिसाब से इन लोकेशंस पे से और इन प्रोजेक्ट्स में से कुछ भी चुनाव कर सकते हो। साथ ही जो 2080 का भी आपने जिक्र किया, क्योंकि ये काफी सारे प्रोजेक्ट्स में और आ रही है और काफी स्कीम्स हम ऐसी सुन रहे हैं, तो इस पर भी हम विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज मुंबई के एक्सटेंडेड वेस्टर्न सबर्ब्स या कहें पूरे वेस्टर्न सबर्ब्स की, जहाँ पर हम आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस दे रहे हैं, साथ ही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये इलाके निवेश के लिहाज से और आपके रहने के लिहाज से। परेश जी, यहाँ पर जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे 2080 स्कीम का आपने जिक्र किया था, तो हम ये देख रहे हैं कि मुंबई में काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और वेस्टर्न सबर्ब्स में भी हम देख रहे हैं कि हर दूसरे प्रोजेक्ट पे 2080 का स्कीम आ रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे तो मोटा मोटा समझ में आता है कि 20% पेमेंट आप अभी कीजिए, रेस्ट आप बाद में, लेकिन और इसमें क्या प्लस माइनस रहता है? क्या स्कीम वाकई फायदेमंद होते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है ये स्कीम 2080 में और काफ़ी इन्वेस्टर्स ने इसका फ़ायदा लिया है पिछले दिनों में। ये अगर सिंपल शब्द में जैसे आपने कहा, तो ये 2080 स्कीम में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस वक्त आपको सिर्फ 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी पे करना होता है और बाकी 80% के लिए इसका पेमेंट पोजीशन के बाद स्टार्ट होता है। अभी देखते हैं कि ये स्कीम एक्चुअल में कैसे वर्क होती है। आपको इसमें 20% का जो पे करना होता है वो आपकी जेब से देना होगा। बाकी 80% के लिए आपको लोन लेना होगा। जो कोई भी बैंक है जिसका ये डेवलपर के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए टाई अप है, उससे लोन लेना होगा। जब आप लोन लेते हैं तो पोजीशन तक का जो EMI होता है वो आपको नहीं पे करना होता है, वो डेवलपर है जो वो खुद बैंक को पे करेगा टिल पोजीशन। तो आपको इसमें इतनी राहत मिलती है पोजीशन तक EMI नहीं पे करने की, और इसकी वजह से आपको सबसे बड़ा फायदा ये स्कीम। परेश जी, मैं आपको माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं कि मान लीजिए आप 2080 स्कीम में नहीं जाते हैं, तो फिर आपके पास किस तरह के ऑप्शन रहते हैं? आजकल ज्यादा करके जो प्रोजेक्ट है डेवलपर्स है वो 1 या 2 महीने में 20% तो ले ही लेते हैं, तो उसके बाद उनका कंटिन्यूसली डिमांड आते रहता है और एक साल में करीबन आपको 50% पे करना होगा, दूसरे साल में अबाउट 90% हो जाता है।
जाती है और आपकी ईएमआई इमीडिएटली शुरू हो जाती है, तो आपका कैश फ्लो इमीडिएटली शुरू हो जाता है। 20% तो आपको वैसे भी देना होगा, आप विदाउट 20% स्कीम में जाते हैं या इसमें 20% देना होगा, बट आपकी ईएमआई इमीडिएटली चालू हो जाती है, आपका कैश फ्लो चालू हो जाता है। वरना और 2080 में आप जाते हैं तो 3 साल तक आपका कोई ईएमआई नहीं होता है। इससे आपके रिटर्न में बहुत फर्क पड़ जाता है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि नॉर्मल स्कीम से इन्वेस्ट करते हैं उससे कई ज़्यादा, दुगना ज़्यादा आपको रिटर्न इसमें मिल सकता है। ये मैं एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 1 करोड़ में, और ये 80-20 स्कीम में आपने खरीदी है, इसके लिए आप सिर्फ 20 लाख अभी पे करेंगे। ये 3 साल में प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है और उसकी वैल्यू 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख हो जाती है। सो आपको 30 लाख का एप्रिसिएशन 1 करोड़ पे 3 साल में मिलता है, जो कि 10% सालाना रिटर्न होता है। ये नॉर्मल स्कीम में होता है। लेकिन 2080 स्कीम में क्योंकि आपने सिर्फ 20 लाख पे किया है, आपको ये रिटर्न जो 30 लाख का मिला है वो 20 लाख पे मिला है। सो ऑन 20 लाख यू आर मेकिंग 30 लाख ऑफ रिटर्न, विच जो कि होता है सालाना 50%। तो ये है पावर ऑफ लेवरेजिंग, जिसे हम कहते हैं कि जहां 10% की जगह पे आपको 50% रिटर्न मिल रहा है। हालांकि मैं यहाँ कहना चाहूंगा, यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा। अगर किसी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ी या तो कम हो गई या तो आप बेच नहीं पाए, तो हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ नुकसान भी हो सकता है। चले, लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 2080 स्कीम्स अगर सही तरीके से, सही प्रोजेक्ट और सही लोकेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो शायद आपके लिए फायदे का सौदा हो सकती है। लेकिन जैसा यहाँ पर परेश जी ने कहा, ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है, आपको देख के ही करना होगा, क्योंकि नुकसान होने का भी शायद खतरा हो अगर आप ठीक से अपना सर्वे या अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे। यहाँ पे परेश जी अब कुछ सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ है पवन पारिक साहब। अब पूछिए पवन जी अपना सवाल। सर, मैंने मुंबई विरार वेस्ट में HDL रेजिडेंसी पार्क सेकंड में सर 1 BHK फ्लैट है 4,251 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से परचेज किया है सर जी। मैं इसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ कि सर ये इन्वेस्टमेंट की और इंडिविजुअल की पर्पज से इसका फ्यूचर 4,151 251। तो परेश जी, पहला तो ये कि प्रोजेक्ट और ये रेट जिसमें इन्होंने बाय किया है ये कैसा है, और अगर ये ठीक है तो आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इनके लिए कैसे होंगे विरार के लिए? राइट, देखिए जो प्रोजेक्ट इन्होंने इन्वेस्ट किया है ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। विरार वेस्ट में आ रहा है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ करीबन 2000 मकान आ रहे हैं, 2000 से भी ज़्यादा। और जो रेट में इन्होंने लिया है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि अभी हमने सुना है कि यहाँ पे रेट्स बढ़ के 4550 हो गया है। और इसके आसपास भी के इलाके में भी काफ़ी बड़े डेवलपर्स हैं जो इसी तरह के टाउनशिप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और वहाँ पे रेट करीबन 5000 या उससे भी ज़्यादा है। तो ये है इनके इन्वेस्टमेंट के बारे में। अभी हम बात करते हैं विरार और विरार के प्रोस्पेक्ट के बारे में। विरार, जैसे हमने कहा है कि ये एक्सटेंडेड सबब का एक हिस्सा है और ये सबसे वेस्टर्न रेलवे लाइन पे लास्ट स्टेशन है। तो चर्च गेट से लेके ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है और चर्च गेट के लिए यहीं से शुरू होती है। इसीलिए हमने देखा है कि ये एरिया में पिछले कुछ सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। 3 साल पहले यहाँ पे जब रेट चल रहा था 2000 से 2500 के बीच में रेट चल रहा था, वो आज बढ़ के 4,500 से 5,000 तक हो गया है। और आगे चल के भी यहाँ पे काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि अभी एक एलिवेटेड कॉरिडोर चर्च गेट से विरार तक अनाउंस हुआ है। इसके अलावा एक प्रपोजल है यहाँ पे SEZ का भी, जो काफ़ी बड़ा SEZ है। वो कब होगा वो उसमें टाइम लगेगा। और एक प्रपोजल यहाँ पे एक्सप्रेसवे का है जो विरार से पनवेल होते हुए अलीबाग तक जाएगा। तो ये देखते हुए यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे बड़े डेवलपर्स जो मुंबई और उसके आसपास के हैं, जैसे कि रुस्तम जी है, एकता, भूमि वगैरह, ये काफ़ी सारे बड़े, और लैंड अवेलेबिलिटी के होने के कारण काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 200 एकड़ 300 एकड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सप्लाई भी अभी बहुत आ रही है। लोग माइग्रेट तो हो रहे हैं यहाँ, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्सेस जो है वो उन्हें बेटर लाइफस्टाइल देते हैं, तो एट अफोर्डेबल प्राइस। सो लोग यहाँ पे काफ़ी माइग्रेट हो रहे हैं। इनफैक्ट विरार को हम कह सकते हैं कि ये एक अफोर्डेबल डेस्टिनेशन विद बेटर लाइफस्टाइल माना जाता है। अभी आगे चल के क्योंकि इतनी ज़्यादा सप्लाई आ रही है, इसमें एप्रिसिएशन का स्कोप लिमिटेड होगा। जो आपने पास्ट में देखा है कि 3 साल में डबल होगा, वो तो होना बहुत ही मुश्किल है। आपको नॉर्मल रिटर्न जो 10 और 15% के बीच में रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। आप लेंगे अगले सवाल को। विशाल भाटकर साहब हमारे साथ है फोन लाइन पर। विशाल जी पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरे को मैं एक 2 BHK फ्लैट देख रहा हूँ मीरा रोड कनाकिया स्पेस में। मुझे उधर का पर स्क्वायर फुट रेट मिल रहा है आज की तारीख में रीसेल में
6,750 में जी। तो एक 1 BHK 55 लाख में टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ रही है। 5 साल बाद मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो मेरे को रेट मिल रहा है वो सही मिल रहा है जी, क्या? जी, जी। और 5 साल बाद ये 55 लाख की प्रॉपर्टी का अप्रिसिएटेड वैल्यू क्या आ सकता है? जरूर विशाल जी आपकी मदद करेंगे यहाँ पर। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है कनक्या का, ये लोकेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है मीरा रोड में, और काफ़ी सारे मॉल्स, सिनेमा हॉल्स वगैरह यहाँ पे है। तो ये मीरा रोड का एक बेहतर लोकेशन है। राइट। और क्योंकि इन्हें कंप्लीटेड प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये रीसेल में खरीद रहे हैं, इसलिए ये प्राइस काफ़ी रीजनेबल है। क्योंकि हमने देखा गया है जो दूसरे प्रोजेक्ट्स है जो काफ़ी दूर है यहाँ से, हाईवे की तरफ है, नए लॉन्च है, और वहाँ पे भी रेट 7,000 के आसपास चल रहा है, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिन्हें 2-3 साल और लगेंगे कंप्लीट होने में। सो कंपेयर टू दैट प्राइस काफ़ी रीजनेबल है और लोकेशन काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक कि एप्रिसिएशन का सवाल है, जैसे हमने कहा कि सप्लाई मीरा रोड में भी इतनी सारी आ रही है, तो ये एप्रिसिएशन यहाँ पे लिमिटेड रहेगा। अगर ये रहने के हिसाब से ये देख रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतर जगह है। देन हमें रिटर्न का अगर रहना है आपको, तो आप रिटर्न का इतना ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे नेबरहुड है, जो फैसिलिटीज़ है बहुत ही अच्छी है। और इसी के साथ हम इस सवाल जो आपका सिलसिला यहीं खत्म करेंगे। परेश जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन प्रॉपर्टी गुरु में आगे वेस्टर्न सबब में आपको दिखाएंगे कुछ शानदार प्रॉपर्टीज, तो कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी गुरु में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट की, जहां पर हमारा फोकस था यहाँ के वेस्टर्न सबब्स। अब अगर वेस्टर्न सबब्स में हम बात करें आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जहां पर बेहतरीन लाइफस्टाइल और एक शानदार घर देने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और जो मौजूद है यहाँ के पवई इलाके से लगे चांदीवली एरिया में। जी हम बात कर रहे हैं नाहर अमृत शक्ति की। तो लाइफस्टाइल और बहुत ही शानदार एमिनिटीज वाला ये प्रोजेक्ट, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। तरोताजा हवा, हर तरफ आंखों को सुकून देने वाली हरियाली और शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत वातावरण, लेकिन फिर भी शहर में। जी हाँ, ये मुंबई में पवई से लगे चांदीवली इलाके में मौजूद नाहर ग्रुप का इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट अमृत शक्ति है। 125 एकड़ से ज्यादा में फैले नाहर अमृत शक्ति में अब तक 40 टावर बन चुके हैं और इस वक्त 3000 परिवारों का ये घर है। हम लोगों ने देखा कि सबसे अच्छा एक ऑप्शन होगा हमारे लिए कि जितना वहाँ पे हमने नेचर रिटेन किया है और स्पेसेस बनाए हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन टू एनी एमिनिटीज़, लाइफस्टाइल फैसिलिटीज़, वो सबको रिटेन करते हुए हमने एक डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। नाहर अमृत शक्ति की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का लैंडस्केप पोडियम गार्डन। करीब 5 लाख स्क्वायर फीट का ये पोडियम गार्डन देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा गार्डन है। खूबसूरत फूल पौधों से भरे इस गार्डन की खूबसूरती को और बढ़ाती है यहाँ पर बनाई गई वाटर बॉडीज। गार्डन में अलग से वॉकवे बनाए गए हैं और बच्चों के लिए उनका अपना प्ले एरिया है। इसके अलावा भी नाहर अमृत शक्ति में ढेर सारी एमिनिटीज दी गई हैं जो इसे एक हाई एंड प्रोजेक्ट बनाती हैं। यहाँ पर आपके एंटरटेनमेंट के लिए 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बनाया गया है, जहाँ पर जिम, योगा, मेडिटेशन, स्पा के साथ साथ फुल लेंथ स्विमिंग पूल, टेनिस और स्क्वॉश कोर्ट के साथ कई इंडोर गेम्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक शानदार मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट और आपके घर में होने वाले शुभ आयोजन के लिए बैंक्वेट हॉल की सुविधा भी मौजूद है। जो एक 9.5 लाख स्क्वायर फीट ऑफ अ पोडियम, जो इंडिया में लार्जेस्ट पोडियम हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, उसी पे एक हमने 24 बिल्डिंग्स बनाए हैं। वहाँ पे ना सिर्फ मॉडर्न एमिनिटीज़, एक 50,000 स्क्वायर फीट ऑफ अ क्लब हाउस, उसके अलावा बेस्ट ऑफ द क्लब फैसिलिटीज़ हमने वहाँ लाइव चेस पैड, एक पूरा जॉगिंग ट्रैक्स एंड बहुत स्पेशल एमिनिटीज़ वहाँ डाली है, जो हर साइज म्यूरल गार्डन्स एंड ऑल, उसमें सब टाइप के लोग वहाँ पे आके ऑल एजेस एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा नाहर अमृत शक्ति में आपकी दूसरी सुविधाओं का ख्याल भी रखा गया है।
यहाँ पर आपके लिए एक सुपरमार्केट और मेडिकल सेंटर मौजूद है। बच्चों की बेहतरीन एजुकेशन के लिए नाहर स्कूल भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जैन मंदिर और बिजनेस सेंटर का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। आपको शॉपिंग और सिनेमा के लिए घर से दूर ना जाना पड़े, इसीलिए अब यहाँ पर एक हाई एंड मॉल विद मल्टीप्लेक्स की प्लानिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। नाहर अमृत शक्ति प्रोजेक्ट में एक बिल्डिंग में ग्लोबल लाइफस्टाइल के अलावा यहाँ का मेन चीज़ है वो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोगों ने एक हार्मनी मेंटेन करते हुए जितना हम कंस्ट्रक्शन करते हैं साइड बाय साइड हमने इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक स्कूल, मॉल मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेसेस, टेम्पल एंड मैनी मोर सच फैसिलिटीज़, क्लब हाउस एंड ऑल, वो सब हम साथ साथ हम लोग डिज़ाइन करते जाते हैं और साथ साथ हम लोग पूरा कंस्ट्रक्शन कैरी ऑन करते हैं, जिससे ये पूरा जितने लोग रेजिडेंट्स आते हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज़ ही सब साथ में मिलती जाए। नाहर अमृत शक्ति में आपको शहर के सबसे बेहतरीन घर देने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि प्रोजेक्ट से जुड़े नाम भी अपनी फील्ड के सबसे बेहतरीन नाम है। अमृत शक्ति का डिजाइन तैयार किया है देश के जाने माने आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने और लैंडस्केपिंग पर बेल्ट कॉलिंस जैसी इंटरनेशनल फर्म काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट पे हफीज प्लानर और उसके अलावा भी और आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हमारा बेल्ट कॉलिन हु इज़ अ लैंडस्केपर, ही हैज़ कम्प्लीटली डिज़ाइन द लैंडस्केपिंग ऑफ इट। TLS है सिंगापुर से। वी हैव लॉट मैनी कंसल्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड ओवर। अब आज मॉल मल्टीप्लेक्स के लिए FNA आर्किटेक्ट इज़ वर्किंग, वो जिन्होंने मॉल ऑफ एमिरेट डिज़ाइन किया है दुबई में। तो ऐसे वर्ल्ड ओवर कंसल्टेंसीज एंड आर्किटेक्ट्स आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। नाहर अमृत शक्ति एक फेज डेवलपमेंट है और यहाँ पर लगातार काम जारी है। इसी कड़ी में नाहर अमृत शक्ति की सबसे नई पेशकश है बर्बरी और ब्रियोनी टावर्स। लग्जरी लाइफस्टाइल का फील देने वाले ये टावर एक बेहतरीन लिविंग ऑप्शन पेश करते हैं। 1200 से 2500 स्क्वायर फीट के साइज ऑप्शंस के साथ यहाँ पर 2, 3 और 4 BHK फ्लैट का ऑप्शन मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर 12 से लेकर 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है, यानी मुंबई शहर के बीचों बीच 1.5 से 2 करोड़ के बजट में